अभिषेक जी प्लीज क्विकली कंक्लूड कीजिएगा। देखिए, मैं पहली बात तो प्रोफेसर साहब को यदि मेरी कोई बात बुरी लगी तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। मुझसे बड़े हैं और मेरे लिए बड़ी आदरणीय हैं, रिस्पेक्टेबल हैं। तो मैंने कोई ऐसी शब्द बोला नहीं जिस पे मुझे लगता है कि बुरा लगना चाहिए, बिकॉज़ झूठ विल आप अगर कोई मैं डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, आप वो उसको अगर डिनाई कर रहे हैं और कोई और थ्योरी ला रहे हैं, तो फिर मेरे पास कोई और वर्ड नहीं बचता है कि मैं उसको उपयोग कर सकूँ। तो मैं आपकी किसी भी तरीके की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा था सर, एंड इफ यू फेल्ट दैट आई हम्बली अपोलोजाइज फॉर दैट, व्हिच आई डोंट इंटेंड टू, बट आई वाज यूजिंग अ टर्म जो कि मैं अपनी फीलिंग को, जैसे अब इन्होंने कहा कि ये जो थे वो कह रहे थे कि हमारी तहजीब बदल दी हिंदुओं ने, हमारा ये तहजीब हिंदुओं ने बदली। मुसलमान आके यहाँ पे तहजीब ला रहे हैं, बाहर की यहाँ के मंदिर तोड़ रहे हैं, यहाँ की भाषा शैली को नहीं तोड़ रहे। ये तो वो बात थी कि आप जर्मनी चले जाएं, जर्मनी में कहें जी यहाँ मस्जिद बनाओ, जी यहाँ अरबी भाषा लगाओ, जी यहाँ पे तुर्की भाषा लगाओ यहाँ पे, और वो उसके बाद कहो कि अगर वहाँ के लोग कहें कि नहीं ये नहीं होगा तो कहो जी हमारी हमारी तहजीब बदल है। आपने तहजीबें बदलने का प्रयास किया, वो रोक दिया गया। अब चूंकि आप एक रिलीजन के नाम पे बन चुके हो, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप ये बार बार कहते हो कि जी ये हमें एक्सेप्ट नहीं करते, ऑन द कॉन्ट्री आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। आपने अजीब अजीब थ्योरियां बताई, इंडिया कभी एक नहीं था, आप यहाँ 50 राजा हुआ करते थे। क्योंकि आप 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पड़े चले थे, वन पाकिस्तान, आपको रियलिटी समझ में आ गई। 1973 या 76 का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपको बनाना पड़ गया फेडरलिज्म। अगर आप अपने बाप दादाओं की बात समझ लेते कि फेडरलिज्म और प्लूरैलिटी, जो कि आपको पता नहीं है, जो इस्लाम का पर्पस भी नहीं है। प्लूरलिज्म इज समथिंग वेरी, बिकॉज प्लूरलिटी माइनॉरिटी नहीं बोलता। प्लूरलिटी में चाहे आपका नंबर 1 हो या आपका नंबर 100 हो, आप अपनी तरीके के जीवन को जी सकते हैं। इस्लाम मिनॉरिटी की बात करता है, सनातन या वेद प्लूरलिज्म की बात करता है, वो सबको सम्मान देता है। यहां तक कि जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, एक मुसलमान अगर इस्लाम छोड़ दे तो वो क्या रहेगा? क्या वो मुसलमान रहेगा? यानी कि उसका अगर अकीदा खत्म हो जाए अल्लाह के ऊपर और कुरान के ऊपर, तो क्या वो मुसलमान रहेगा? लेकिन एक यहूदी अगर अपने अल्लाह और अपने अकीदे को छोड़ दे तो क्या वो यहूदी रहेगा? पहले का आंसर है नहीं और दूसरे का आंसर है यस, यहूदी रहेगा। नेशन वर्ड बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स को एक्सप्लेन करने के 76 तरीके हैं, प्रोवाइडेड यू आर ओपन इनफ टू अकोमोडेट एंड अंडरस्टैंड अदर सोर्सेज ऑफ नॉलेज। सो ये जो मैंने बात कही कि हमारे यहाँ पे आके हम अरबों के यहाँ नहीं गए, अरबों ने अपना कल्चर बदला नहीं बदला, हालांकि बहुत सारे इस्लामिक लॉ उनके प्री इस्लामिक थे, सब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, एम्ब्रेस कर लिए इस्लाम में, और कुछ नई चीजें दे दी, जैसे कि शराब को उन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया। शराब एक अच्छी चीज थी या बुरी चीज थी ये वो लोग जाने, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने जो वन ऑफ द चमत्कार किया था वो पानी को शराब में बदलने का काम किया था। आपकी ईसा में आस्था भी है, लेकिन शराब आपके लिए जी हराम हो गई। भगवान ने या अल्लाह ने अपने बात को, सबूत को प्रूव करने के लिए कि ये मेरा बेटा है, वो चमत्कार दिए, जो कि एक अब्राहमिक फेथ का बड़ी अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट है कि चमत्कार दिखा करके ही तुम अल्लाह के प्रॉफिट या मैसेंजर हो सकते हो। उन्होंने अल्लाह की बात पे पानी को वाइन में कन्वर्ट कर दिया। बाद में भगवान ने कहा ये वाइन हराम है, यानी अपने बेटे के द्वारा किए गए या आपके हिसाब से अपने प्रॉफिट के द्वारा किए गए काम को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। देयर आर सो मेनी लॉजिकल फैलिसीज, बट अब अगर आप कन्विंस्ड हैं कि आप भारतीय नहीं हैं, जिसको आप हिंदू हिंदू कह के कहते हो, हिंदू वर्ड नहीं है, हिंदू हमारा वर्ड भी नहीं है, हम भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। आप किस अल्लाह को, बुद्ध को या वेद को या किसी और चीज को माने, वो आपका पर्सनल मैटर है। और आपको आज नहीं तो कल ये कहना होगा कि रिलीजन एक पर्सनल मैटर है, रिलीजन का स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। मगर आप अगर इस्लामिक प्रिंसिपल से चलेंगे तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि रिलीजन और स्टेट को अलग नहीं किया जा सकता। और यही बात अल्लामा इकबाल कहते हैं, वो शेयर कोट कर देंगे शकील सर की, अगर दीन से अलग होती है तो रह जाती है सिर्फ चंगेजी, ऐसा करके कुछ उनका कॉन्सेप्ट है, एंड ही वाज राइट। सो बी ट्रू फॉलोअर ऑफ वट एवर यू फॉलो, या तो फिर सच को सच और झूठ को झूठ कहना हमें पड़ेगा। मैं फिर से, प्रोफेसर साहब आप मेरे सम्मानित हैं, आप मुझसे बड़े हैं, यदि हमारी तरफ से आपको कोई कष्ट हुआ तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। मैंने बहुत आपसे सीखा है, जाहिर है आप एक नॉलेज को अपने परसेप्शन से देख रहे हैं, मैं अपने नॉलेज सिस्टम से देख रहा हूँ।
बहस लंबी हो जाएगी कि अंग्रेजों को हम रिलीजन की बुनियाद पर कैसे बता सकते हैं कि कौमें बनती है। उनके तो अपने कैथलिक और प्रोटेस्टेंट रिलीजन की बुनियादों पर, उनके तो सैकड़ों साल लड़ाइयां रिलीजन की बुनियादों पर हुई, रिलीजन क्या सेक्ट्स की बुनियादों पर हुई हैं। अभी आप कह रहे हैं ना ये हिंदुइज्म, तो वहां आज इस्लाम में भी हो रहा है ना, क्या शिया और नॉर्वे में सुन्नी नहीं लड़ रहे? मंदिर बने हुए हैं। देखिए नॉर्वे में मंदिर बने हुए हैं, नॉर्वे में गुरुद्वारे बने हुए हैं, नॉर्वे में मसाजिद बनी हुई हैं। जहां जहां कहीं जाएगा, कोई भी शख्स जाएगा, अपना कल्चर में रिलीजन भी शामिल है, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या आप नहीं, ये बिल्कुल, मैं तो सर इन्होंने देना शुरू किया ना, क्योंकि आपने तो मंदिरों को तोड़े। औरंगजेब की मासीरे वो गलत आलमगीर किया, आप पढ़ लीजिए, मंदिरों को वो जो तो तोड़ना ये था था बिल्कुल डेमोक्रेसी। गलत देखिए था। ऐसा है, अगर महाराष्ट्र, आप मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक कह रहा हूँ, गलत था, काबिले मजम्मत है, काबिले मजम्मत था आज भी और कल भी। चाहे वो बाबरी मस्जिद को तोड़े, चाहे वो मंदिर को तोड़े, वो काबिले नहीं, मजम्मत ही बाबरी रहेगा। मस्जिद का तोड़ना तो तो काबिले मजम्मत नहीं हो सकता, क्योंकि बाबरी मस्जिद एक मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी। वो लिया, हिंदुस्तान में हजारों ये मस्जिदें हैं, देखा, कभी तो हमने कोई मस्जिद मालूमात नहीं की तोड़ी और ना मैं किसी मस्जिद का तोड़ूंगा। क्योंकि देखिए सर, मैं देखिए डॉक्टर भारतीय विश्वास हूँ। साहब, मालूमात की बुनियाद पर इख्तिलाफ राय है, नहीं नहीं, मालूमात कोई की इख्तलाफ, बुनियाद पर देखिए एक मुस्लिम स्कॉलर के साथ हर चीज पे इख्तलाफ राय हो जाती है, क्योंकि वो चीजों को अपने तरीके से देखना चाहता है। भारत में हजारों मस्जिदें, एक नहीं टूटी और न टूटी, और जिस दिन मेरे देश में कोई किसी का पूजा स्थल तोड़ेगा, मैं अपने आप को भारतीय नहीं मानूंगा। लेकिन जो बाबरी मस्जिद थी, ये भारत हिंदुओं के जो माथे पे लगा हुआ कलंक था, वो मस्जिद नहीं थी। हम मस्जिद का एहतराम करते हैं और मस्जिदें हैं हमारे यहाँ, बनाइए। और कोर्ट ने उसके बाद भी एक मस्जिद के लिए जगह दे दी 5 एकड़ की, कि आप वहां बनाइए। ये हमारी धरती थी, लेकिन आप ऐन हमारे मक्का मदीना पे या हमारे काशी और उस पे आके मंदिर बनाए, ये ठीक नहीं था। खैर एनीवेज, बहस को हम वो नहीं करना चाहते सर, आप मेरे बड़े हैं एंड आई ओनली प्रपोज। हो गई बात, हो जी गई हमारी। और शकील साहब को मशकूर हुए आपको भी खासकर। जी, टाइम काफी हो गया है और कुछ इश्यूज रह गए हैं। मसलन अभी जैसे इकबाल साहब ने कहा कि जी लोग अपना रिलीजन भी लेके जाते हैं, मंदिर भी बनाते हैं, गुरुद्वारे भी बनाते हैं, मस्जिदें भी बनाते हैं, लेकिन मुसलमानों का शायद एक फर्क है कि वो यूके में जाके भी वो नारे लगाते हैं, शरिया फॉर यूके। जर्मनी में भी ऐसे नारे लगाते हैं। तो भाई अपने मुल्कों में तो शरिया नाफिज नहीं होती आपसे, और यूरोप में जाके शरिया नाफिज करना चाह रहे हो। और भी कुछ इश्यूज हैं, जैसे इकबाल साहब ने कहा कि जी हमारे ऊपर फर्ज है कि हम यहूदियों और क्रिश्चियंस की जो किताबें हैं उन पे ईमान लाएं, और साथ हम ये भी कह देते हैं कि इन किताबों में तो तहरीफ हो चुकी है, दीज बुक्स हैव बीन करप्टेड। तो फिर ईमान लाने का मकसद क्या है, इस पे हम किसी वक्त फिर बात करेंगे। फिर टू नेशन थ्योरी पे भी बात करेंगे कि इंडिया के मुसलमान अब किस नेशन से ताल्लुक रखते हैं, और अगर टू नेशन थ्योरी अब भी वैलिड है तो पाकिस्तान में क्या 2 कौमें रहती हैं, या जितने मजहब हैं पाकिस्तान में उतनी ही कौमें हैं, या सब पाकिस्तानी रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन वन नेशन जो पाकिस्तानी नेशन है उससे ताल्लुक रखते हैं। एक तो क्वेश्चन और जोड़ लीजिए शकील सर की, क्या अगर टू नेशन थ्योरी सही थ्योरी है, तो एक मुसलमान पाकिस्तान देश क्या हिंदू भारत देश के साथ रह सकता है? क्योंकि हिंदू और मुसलमान तो साथ नहीं रह सकते। चलें, इस पे भी हम बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच इकबाल साहब, थैंक यू अभिषेक जी, आई एम ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू। ऑलवेज अ प्लेजर थैंक यू वेरी मच। सर।